हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हील ट्रूली पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमृता है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं बताऊंगी आपको कि वाई स्मार्ट पीपल मेक डम डिसीजंस। ठीक है, और ये जो रीजंस हैं ये साइंस बैक्ड है। ठीक है, जहाँ आपको जो बताते हैं कि क्यों स्मार्ट लोग भी डम डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, और हैरान मत होइएगा क्योंकि शायद आपको यहाँ पर अपनी भी गलतियां दिख जाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रीजन है, और हाँ, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप इसमें साथ साथ आप अपने आप को टेस्ट भी कैसे कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला रीजन है संक कॉस्ट फैलेसी। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में बोलूं, जहां पर आपको ये लगने लगे कि यार यहाँ पे तो मैंने बहुत इन्वेस्ट ऑलरेडी कर दिया है, अब मैं इसे कैसे छोड़ूं। ठीक है ना। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने मूवी टिकट खरीदी 500 रुपए की। ठीक है, फिर आप देखने बैठे। ठीक है, देखने बैठे, वहां पे 15 मिनट गुजर गए, आपको समझ में आ रहा है कि भाई ये मेरे हिसाब की नहीं है। और फिर भी आपको ये लग रहा है कि यार मैंने तो इसमें 500 रुपए दिए हैं, है ना। और आपने 2.5 घंटे अपने उधर ही लगा दिए बैठे बैठे। ठीक, होता क्या है इसमें, देखो क्या चीज हुई कि आपने जो आप ऑलरेडी आपकी जो चीज खराब हो गई थी, आपको उसके बाद भी आपने उसमें अपना समय दिया। ठीक है, जहाँ पे आपको 15 मिनट पहले वो चीज़, मतलब 15 मिनट में वो चीज़ आपको समझ में आ गई थी कि यार ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, ये मूवी मेरे लिए नहीं है, मुझे नहीं देखनी है। ठीक है, ये मुझे पसंद नहीं है, वॉटेवर। उसके बाद भी क्योंकि आप वहाँ पे क्यों 2.5 घंटे तक बैठे रह गए और आपने अपना मूड खराब किया। ठीक है, और फिर आप वहां से उठ के आए। हम्म आपने ऑलरेडी अपना, और आपका दिमाग आपको ये कह रहा था कि नहीं भैया, ऑलरेडी मैंने 500 रुपये लगा दिए हैं, अब मैं उसे वेस्ट नहीं करना। ठीक है, तो ये चीज समझो कि जो चीज वो तो ऑलरेडी खराब है ना, उस पे आपने शायद, अगर आपने अपने 1.5 घंटे बचा लिए होते, आप कुछ और जाके कर रहे होते। ठीक, तो इस एग्जाम्पल से आप ये पता कर सकते हो। यही नहीं, हम एक दूसरा एग्जाम्पल, अमित का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, कि मान लो इंजीनियरिंग का के लिए उसने एनरोल किया अपने आप को। ठीक है, उसको वो उसे करनी थी, वो गया। ठीक है, उसके बाद उसको दूसरे साल पे ये चीज़ समझ में आ गई कि भाई ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, ये मुझे पसंद नहीं है, मुझे कुलिनरी में जाना है। ठीक है, अब उसने क्या किया, यार मैंने तो यार इतना पैसा लगा दिया है, बाकी के टाइम में उसने और लगाया, और उसने जैसे तैसे करके वो किया। हम्म उसके कुछ साल बाद उसने अल्टीमेटली एक अपना टाइम कह लो, उस वो कुछ भी नहीं है, टाइम कह लो, रिसोर्स कह लो, जो कुछ भी है, लगाने के बाद उसके बाद उसने स्विच किया। ठीक है, कलिनरी में। ठीक है, तो आप ये चीज समझ सकते हो कि उसने अपना, वो पहले भी कर सकता था जब उसको ये चीज रियलाइज हुई, लेकिन उसने किया क्यों नहीं? क्योंकि वो सारी चीजें जो ऑलरेडी वेस्टेड है, वेस्ट हो चुकी हैं, उसने ये सोचा कि यार ये वेस्ट हो जाएंगी, तो जो उसके पास था, ठीक है, उसने उसे भी वेस्ट कर दिया। वो टाइम था, है ना, वो एनर्जी, वो रिसोर्सेस आगे के, और पैसा। ठीक, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ये क्या है। इस तरीके से हम स्टूपिड डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, फिर बाद में कहते हैं कि यार हमें तो वो चीज तब कर लेनी चाहिए थी। ठीक, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने आप को टेस्ट करो। कैसे टेस्ट कर सकते हो? आप अपने आप को ऐसे टेस्ट करो कि मैंने बताया ना कि यही 3-4 चीजें हैं। एक आपका समय हो गया, एक आपकी एनर्जी होगी, एक आपके एफर्ट हो गए, एक आपके रिसोर्सेज हो गए। ठीक है, आपकी ये जो बेसिक सी चीजें हैं ना, 4-5, आप देखो कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको पसंद नहीं है, और उसमें आपने बहुत ज्यादा ये चारों पांचों चीजें, टाइम हो गया, आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई, आपकी एनर्जी हो गया, आपका एफर्ट हो गया, ये सब आप लगा चुके हो ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन फिर भी आप किसी चीज पे लगे हुए हो क्योंकि आपको ये लगता है, सेम रीजन, कि भाई मेरा तो इतना समय हो गया है, लेकिन अब आपको आ रहा है कि यार अब मैं इसे कैसे छोड़ूं। आप छोड़ना चाह रहे हो, करना चाह रहे हो, लेकिन जो आपका ब्लॉक बन रहा है वो ये है कि यार मैंने इतना सब कुछ लगा दिया है, अब मैं कैसे छोड़ूं। ठीक है, समझ रहे हो? तो आप ऐसे खुद को टेस्ट कर सकते हो। अब वो चाहे आपका कोई बोरिंग जॉब हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो आप ऐसे करके
किसी चीज़ की सब्सक्रिप्शन हो सकती है। अब जैसे मेरे ही घर में देख लो, ठीक है? जैसे मैंने देखा है कि सब्सक्रिप्शन, मान लो किसी भी चीज़ को सब्सक्राइब कर लेंगे, लेकिन देखना नहीं है और उसको रिन्यू करने के लिए उसमें पैसे डाल रहे हैं, ठीक है? और देखते नहीं हैं। तो क्या मतलब है ऐसी चीज़ का? ये तो बहुत ही स्टूपिड डिसीज़न है ना। फिर बाद में आप कह रहे हो कि अरे यार मैं तो ऐसा मैं करता हूँ क्योंकि या करती हूँ क्योंकि वो हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो, ठीक है? ये कुछ भी हो सकता है, कोई कोर्स हो सकता है जहाँ पे आप लगाने के बाद आपको लग रहा है कि नहीं यार ये चीज़ नहीं करनी है मेरे को, लेकिन अब मैंने इतना कर दिया है तो चलो आगे बढ़ते। भाई, आगे का जो समय है आप उस पे ध्यान दो। तो सिंपल सी चीज़ है, आपको करना क्या है कि भाई जो चीज़ ऑलरेडी खराब हो चुकी है ना, उससे हट करके पास्ट के लॉसेस हो सकते हैं, उन सब चीज़ों से हट के अब आप अपने फ्यूचर और अपने प्रेज़ेंट पे फ़ोकस करो कि अब आप क्या कर सकते हो, ठीक है? आपको ये करना है। हुँ? दूसरी चीज़ है आपकी दूसरा रीज़न है कन्फर्मेशन बायस, ठीक है? कन्फर्मेशन बायस का मतलब है कि मैं सही हूँ इस चीज़ को प्रूव करना। देखो, हमारा जो दिमाग होता है ना, ये डिटेक्टिव नहीं है, ठीक है? ये इसको ऐसे समझो कि ये लॉयर की तरह काम करता है, जो ऑलरेडी हमारे एक्सिस्टिंग बिलीफ्स होते हैं ना, उनको जस्टिफाई करता रहता है, ठीक है? तो आपको क्या करना है ना? क्योंकि वो तुरंत नहीं ढूँढता है किसी भी चीज़ को, किसी सच्चाई को या कुछ भी। तो आपको पहले हम एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, ठीक है? मान लो कि आपने आजकल कह रही हूँ, आपने क्रिप्टो का तो सुना ही होगा, ठीक है? क्रिप्टो का एग्ज़ाम्पल लेते हैं रोहन का, ठीक है? उसने 4-5 वीडियोज़ को देखा और देखने के बाद उसने कहा कि भाई मेरे को इसमें इन्वेस्ट करना है। उसके पास 3 लाख की सेविंग थी, है ना? अब उसने क्योंकि उसने वो सारे 4-5 वीडियो देखने के बाद उसने इस चीज़ पे आया कि ये चीज़ उसने करना है, उसने उसपे जितने भी आर्टिकल्स कह लो, इलॉन मस्क ने इसको सपोर्ट किया है, मतलब जितने भी उस चीज़ को, उस बिलीफ को लेकर के जो एविडेंस थे ना, वो पॉजिटिव एविडेंसेस, उसने उन वो बस उन्हीं पे ही ध्यान देता था। लेकिन जो भी रिस्क वाली जो आर्टिकल्स होते थे कि बताते थे कि नहीं नहीं इसमें ये चीज़ है, जो भी उसके ऑपोजिट थे ना, उसने उस चीज़ को क्लियरली इग्नोर किया। हुआ क्या, उसको लगाने के बाद 3-4 महीने बाद वो चीज़ उसको, उसके पास जो 3 लाख था वो अब 80,000 हो गए, ठीक है? तो इसी तरीके से आप अपने आप को देख सकते हो, इस एग्ज़ाम्पल से सीख सकते हो कि क्या अब ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, कन्फर्मेशन बायस, ठीक है? आपको पता है कि कोई भाई, आप किसी से डेट पे, वो क्या कहते हैं उसपे, मैचिंग, वो किसी के साथ आप गए, मिले, आप वो देख रहे हो कि वो किसी से बहुत गंदी तरीके से बात कर रहा है सामने वाला, ठीक है? लेकिन भाई है गुड लुकिंग, बहुत गुड लुकिंग है, ठीक है? ये चीज़ है। आपने इस चीज़ को, आपके दिमाग ने इस बिलीफ सिस्टम को कि हाँ भैया, और जो वो गलत तरीके से बात कर रहा है या फिर किसी को अपने एक्स के बारे में बोल रहा है, "अरे वो तो पागल थी या तो ऐसा था, वैसा था", जो कुछ भी है ना? तो आपको वहाँ पे, आप उसको, आपका दिमाग उसको कैसे जस्टिफाई करता है कि नहीं, वो तो कॉन्फिडेंट है ना? बदतमीज़ी जो है, वो कॉन्फिडेंस आपको लगने लगती है कि नहीं ये तो बंदा कॉन्फिडेंट है, ठीक है? तो हुआ क्या, बाद के 6 महीने बाद वही चीज़ पॉसेसिवनेस हो गई, वही चीज़ कंट्रोलिंग हो गई, क्योंकि भई वो तो बंदा वैसे ही था। आप जो देखना चाह रहे थे, आप उस बिलीफ को के एविडेंस में चीज़ें, आपने बाकी की चीज़ें इग्नोर कर दी। बाकी के रेड फ्लैग्स जो कह लो, ठीक है? बाकी की चीज़ों को इग्नोर कर दिया कि किसी उसने किसी से बहुत रिस्पेक्टफुल किसके साथ हुआ या किस तरीके से उसने बात की, ठीक है? या जो जो भी छोटी-मोटी चीज़ें हैं, ठीक है? जो आपको दिख रही थी सामने साफ-साफ, आपने उसको क्लियरली इग्नोर किया, ठीक है? फिर धीरे-धीरे आते-आते और भी चीज़ें आपको पता चली, बट क्योंकि आपकी वो बिलीफ सिस्टम, वो बिलीफ था आपका, आपने वही चीज़ें देखी और उसी चीज़, वही एविडेंस ढूँढे जो उस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं, ठीक है? और बाकी की चीज़ों को इग्नोर किया, रिज़ल्ट क्या था? 6 महीने बाद सर पकड़ के बैठ गए कि है ये तो ऐसा था, वो तो वैसा था, इसने ये किया, इसने वो किया, जबकि चीज़ें तो आपके सामने बिल्कुल क्लियर थी, ठीक है ना? आपके दोस्त आपको कह रहे हैं कि भाई ये चीज़ ऐसी है ना? यही नहीं, कोई जॉब करियर ले लो, आपने कोई एक आर्टिकल लिंक्डइन पे आपके पास कोई ऑफ़र आया, आपने बस उसको
तुरंत उसके लिए हाँ कर दी। वहाँ पे आपके फ्रेंड्स भी आपको बोल रहे कि देखो भाई रिव्यूज़ को चेक करो कि कोई 6-6 महीने में, 8-8 महीने में कोई किसी स्टार्टअप पे कोई क्यों छोड़ रहा है, ठीक है? लेकिन नहीं, वो नहीं देखना है, क्योंकि भई आपको वहाँ की वो जगह अच्छी लग रही है, वो सारी चीज़ अच्छी लग रही है, 6-7 महीनों में आपने भी छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि टॉक्सिक वर्क कल्चर था उसका। क्या कहते हैं, जितना काम कराते हैं उतनी सैलरी नहीं है, ठीक है? ओवरवर्क, ठीक है? मेंटल हेल्थ पे बात आ गई है। तो ये सारी चीज़ छोड़कर आपने वो इग्नोर की तो आप ये लो, ठीक है? तो ये समझो। हुँ, तो आप अपने आप से क्या पूछ सकते हो? क्वेश्चन क्या करना है आपको कि जब भी आप कोई इम्पोर्टेंट डिसीज़न लेते हो, ठीक है? तो चाहे वो जॉब हो सकती है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो सकती है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो सकता है, तो आप अपने आप से पूछो कि क्या आप सिर्फ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन को एंटरटेन करते हो? आपका दिमाग क्या सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही देख रहा है? क्या वो ओपन नहीं है? अगर ऐसा है, आपको टेस्ट क्या करना है कि जब भी आप कुछ ऐसे मेजर डिसीजंस लेते हो, तो क्या सिर्फ आप पॉजिटिव इंफॉर्मेशन को ही ढूंढते हो और जो भी नेगेटिव या ऑपोजिट इंफॉर्मेशन या एविडेंस रहता है उसके लिए ओपन अप नहीं रहते हो, ठीक है? उसको देखते तक नहीं हो, कंसिडर भी नहीं करते हो, क्योंकि आपका बिलीफ कह रहा है कि नहीं यही है, ठीक है? तो इस चीज पे देखो, आपको समझ में आएगा आपकी गलतियां कहाँ हो रही हैं, ठीक है? बेसिकली आपको करना क्या है, आपको अपने बिलीफ को चैलेंज करना है ऐसे सिचुएशन में जहां पर आपका दिमाग ना सिर्फ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन को ही, जब आप कोई डिसीजन ले रहे हो वहां पे सिर्फ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन को ही पकड़ के बैठा है, नहीं है उसके लिए ओपन अप, तो आप उसको उस बिलीफ के लिए भी आप चैलेंज करो कि इस ये भी चीज शायद गलत हो सकती है। जब आप ऐसा देखते हो ना तो वहां पर मुक्के बल गिरने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, ठीक है? क्योंकि फिर आप दोनों चीजें देख रहे हो। हुँ? तो ये चीज़ हो गई। इस तरीके से आप अपना उस बिलीफ को चैलेंज करो। जो भी आपकी पॉज़िटिव इन्फॉर्मेशन है उसको उसका देखो, ठीक है? और इस चीज़ के लिए भी ओपन अप रहो कि भई इसमें नेगेटिव चीज़ भी क्या है, वो भी हो सकता है ना? तो ये है। उसके बाद तीसरी चीज़ तीसरी चीज़ है इमोशनल ओवरराइड, ठीक? इमोशनल ओवरराइड में है, सिंपल सी बात है कि फैंसी वर्ड्स के पीछे नहीं भागना। ये है क्या, मैं आपको बताती हूँ ढंग से। देखो, जब इमोशनल ओवरराइड मैंने इसलिए बोला क्योंकि जब भी आप ओवरवेल्म होते हो, जब भी आप बहुत गुस्सा होते हो या बहुत ज़्यादा खुश होते हो, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म होते हो ना, आपके इमोशंस आपके लॉजिक पे भारी पड़ जाते हैं। बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं बता रही हूँ, ठीक है? होता क्या है कि आपने किसी को गुस्सा आया, आपने मैसेज कर दिया, बाद में आप रिग्रेट कर रहे हो। जहाँ पर भी आपको डिसाइड करने के बाद, कुछ करने के बाद आपने, कहते हैं ना, बिल्कुल इम्पल्स में आकर के आपने किसी के साथ फाइट उठा ली, लड़ाई मोल ली। आपने किसी को गुस्सा आया, आपने मैसेज पे अ, उसको कर दिया, फिर बाद में आप रिग्रेट कर रहे हो, बाद में आपको पछतावा हो रहा है। आपने शॉपिंग कर ली, फिर आपको रिग्रेट हो रहा है, यार सारे पैसे तो मैंने इधर डाल दिए, ठीक है? अब मैं क्या करूँगी आगे के दिन मेरे कैसे चलेंगे? आप समझ रहे हो? तो ये तरीके की जो चीज़ें होती है बाद में, जहाँ पर आपको डिसाइड करने के बाद रिग्रेट हो रहा है, ठीक है? जब बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हो, ऐसे टाइम में जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनली चार्ज्ड हो और वहाँ पर आपने कुछ डिसाइड किया, उसके बाद आपको रिग्रेट होता है, तो ये जो इस टाइप में, जो इस समय में जो आप ये रीज़न होता है आपके स्टूपिड क्या कहते हैं, उस स्टुपिडिटी के पीछे कि भाई आपने इमोशनली चार्ज जब आप थे उस टाइम आपने डिसाइड किया, ठीक है? मान लीजिए कि कोई कोई राहुल को ले लेते हैं, ठीक है? ये बंदा, इसको इसके मान लो ऑफिस में किसी इसके सीनियर ने इसको किसी चीज़ पे कॉल आउट किया जो कि बहुत ही वैलिड रीज़न था। इसने गुस्से में क्या किया, रिज़ाइन डाल के चला आया, ठीक है? सुनाया भी और करके चला आया, और बाकी टाइम जब उसको थोड़ी देर बाद हुई तो उसको उस पे बहुत पछतावा हुआ। क्यों? क्योंकि पहली बात तो बात भी सही थी, दूसरी चीज़ उसके लोन्स, उसकी चीज़ें, जो भी चीज़ उसने, उसका कैसे रेंट जाएगा, कैसे क्या जाएगा, उस टाइम उसने इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचा।
और फिर बाद में उसको रियलाइज हो रहा है कि भाई अब तो चीजें नेगोशिएट भी नहीं हो सकती हैं, ठीक है, कि अब इस पे क्योंकि वो चीज एक्सेप्ट कर ली गई कि हाँ ठीक है आपने छोड़ा, ठीक है बाय टाटा, ठीक है। तो ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। तो जहां पे भी आपको काम करने के बाद रिग्रेट हो रहा है ना, डिसाइड करने के बाद, और वो कैसे, जब आप बहुत ही इमोशनली चार्ज्ड अप हो, है ना, तो करना क्या होता है आपको, आप अपने आप से पूछो, क्या क्या टेस्ट करोगे आप अपने आप से कि जब भी आप लास्ट टाइम बहुत ही गुस्से में थे या बहुत ही ओवरवेल्म थे, तो आपने उस टाइम पे जो डिसीजन लिया था, ठीक है, उस डिसीजन के बाद अगर आपको ऐसा, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको बता दिया, उस डिसीजन के बाद अगर आपको रिग्रेट हुआ था, ठीक है, तो भाई आप उस चीज को समझ जाओ। तो आपको करना क्या है, अगर आपने ऐसा कुछ, अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि यार शिट मैंने वो चीज की थी, तो आपको करना क्या होता है, इस चीज को आप सुधार कैसे सकते हो। जब भी आप इमोशनली, आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा खुश हो रहे हो, उस टाइम पे आपको अपना कोई भी डिसीजन आ भी रहा है मन में, नहीं लेना है, उसको डिले करना है, 24 घंटे के लिए उसको डिले कर दो, ठीक है, बाद में मैं देखूंगा या बाद में मैं देखूंगी, ठीक है। जैसे ही आप काम डाउन होते हो, अपने आप बेटर पोजीशन में आ जाते हो डिसाइड करने के, ठीक। उसके बाद आता है, हमने ये भी बात करी, और आखिरी रीजन मैं आपको बताती हूँ, चौथा, बहुत इंपॉर्टेंट है और डेंजरस है, ठीक है, इल्यूजन ऑफ नॉलेज, ठीक है। इल्यूजन ऑफ नॉलेज क्या है, ठीक है, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, पर एक्चुअली में कुछ नहीं पता है, ठीक है। जैसे कि जैसे कि मान लो बहुत लोग आज के समय में रील्स देखते हैं, रील्स देख करके, हेल्थ फिटनेस का एग्जांपल ले लेते हैं, रील्स देख ली आपने 4-5 और खूब ढेर सारी रील्स देखी, उसके बाद आपको लगने लगा कि अरे अ, आप जिम जाते थे, ठीक है, आपने अपने ट्रेनर को भी बोलने लगे आप कि अरे ये तो ऐसे नहीं होता, ये तो ये एक्सरसाइज ऐसे नहीं होती, ये तो ऐसे नहीं होती, ठीक है। आपने 4-5 चीजें देख करके, वो क्या है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है, आप खुद को एक्सपर्ट समझने लगे, ठीक। आपने दूसरों को करेक्ट करना चालू कर दिया कि अरे ये तो ऐसा होता है, ये तो वैसा होता है, वो तो वैसे, तो वो ट्रेनर है, वो एक्सपर्ट है उस चीज में, ठीक है, उसको एक्सपर्टीज है उसकी। उसके बाद हुआ क्या, ठीक है, कोई डाइट है, कोई आपने देखा कि अरे सब प्रोटीन ये तो फेक होता है, सप्लीमेंट्स ये सारे फेक होते हैं, उसकी नीड है लेकिन ये तो फेक होते हैं। भाई वो आपको बता रहा है कि आपकी बॉडी डिफरेंट है, आपकी डिमांड डिफरेंट है न्यूट्रिशन की, ठीक है, तो आपको वो समझना पड़ेगा, लेकिन नहीं, कार्ब्स नहीं खाना है, नहीं खाना है, बस वेट लॉस, फिर पता चला कुछ गलत सलत करके इंजरी हो गई। तो जब जहां पर आपको लगता है कि आपको सब पता है, लेकिन आपको एक्चुअली नहीं पता होता है, ठीक है, तो वहां पर ये सबसे खराब चीज है, जो हम एक डनिंग क्रूगर इफेक्ट भी होता है, जहां पे आपने देखा होगा जिसको जितना पता है वो उतना हम्बल है, जिसको कम पता है वो उतना ही चीखता है, वो उतना ही आपको कॉन्फिडेंट लगता है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट लगना और किसी चीज की वाकई में एक्सपर्टीज होना, दोनों में बहुत अंतर है। 4-5 चीजें पढ़ करके, नो, यू नो, किसी को भी आपको लगता है कि अरे मैं तो गाइड करने वाला, या आपने कहीं से 4 चीजें पढ़ी, आप जब, कहने का मतलब ये है कि ये अज्यूम करो, ये अज्यूम करना भी बहुत जरूरी है कि शायद हमें कुछ नहीं भी पता हो सकता है, ठीक है। जहां पर आप गलती कहाँ करते हो, जहां पर आप इस तरीके से गिरते हो और चीजें आपके लिए बहुत खराब हो जाती हैं, जहां पर आपको लगता है यार मुझे किसी भी चीज के बारे में सब पता है। अब वो कुछ भी हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई कोई बिजनेस इवेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो ये अज्यूम करना भी आपका जरूरी है कि भाई, मैं भी गलत हो सकती हूँ, मैं भी गलत हो सकता हूँ, ठीक है, इस चीज में, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो चीज मैं देख रहा हूं या सुन रहा हूं या ये भी यही सही है, ठीक। तो ये चीज देखना, तो आपको क्या करना होगा, जहां पर भी आपको ऐसा लगे इल्यूजन ऑफ नॉलेज, जिसके भी पास एक्सपर्टीज है उससे कंसल्ट करना, पहले उससे पूछना, समझना, ठीक है, कि कैसे क्या है, ठीक है। अपने जो भी, अगर आपको लगता है आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनको चेक करना,
ठीक है, मल्टीपल टाइम्स कि अच्छा हाँ ये चीज़ें क्रॉस चेक करना, ठीक। अपने बायसेस को भी एक्नॉलेज करना कि हाँ ये ऐसा है और ये मुझे लगता है, दोनों में अंतर है। एक है ये ऐसा है, ये ऐसा ही है, ठीक है, और एक होना ऐसा मुझे लगता है, मैं भी गलत हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो ये चीज समझो। तो मैंने आई गेस सारी चीजें कवर कर ली हैं, आपको अच्छे से ये चीज समझ में आई होगी। ये चारों रीजंस बहुत जरूरी थे समझना, आपको भी समझ में आया होगा कि कहीं कहीं आप लोगों ने कहीं गलतियां की होगी, ठीक है। अब वो चाहे किसी को समझने में हो, चाहे वो किसी को पढ़ने में हो, या कुछ ऐसी चीजें जो आपको पता है यार ये चीज आप स्मार्ट यार ये चीज मेरे से कैसे हो गई, ठीक है, जहां पर आपको बाद में लगता है, ठीक है। तो यूजुअली जो होती है वो ये चार चीजों का ही एक मिक्सचर होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आई होगी आई होप, और ये चीज आपको हेल्प करेगी अपने आप को टेस्ट करना, अपने आप को समझना, और मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और फिर और कमेंट करके बताओ कि किस कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझनी है या जो भी है, ठीक है। कोई ऐसे चैलेंजेस साइकोलॉजिकल जो अगर आप फेस कर रहे हो और आपको लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं।